Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear children, today we will discuss about water cycle. Okay बच्चों, चलिए देखिए water cycle. The continuous circulation of water in one form to another in nature is called water cycle. क्या होता है बच्चों? वाटर साइकिल क्या होता है? द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन वन फॉर्म टू अनदर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. मतलब लगातार पानी का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाटर साइकिल. फिर देखिए द वाटर इन सीज, जो पानी है समुद्र का पानी है, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स इट्सेट्रा गेट्स इवोपरेटेड. ये जितना भी पानी है क्या होता है बच्चों? ये वाष्पित होता है. मतलब सूर्य का प्रकाश जब समुद्र के पानी पर, ये देखिए सीज हैं, ओशियंस हैं जो महासागर हैं, ठीक है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, जितने भी जगह पर ये पानी या कहा जाए सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये पानी क्या होता है? वाष्पित हो जाता है. मतलब ये गैसियस स्टेट में बदल जाता है. ओके बच्चों, आगे देखिए कंटिन्यूसली इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द हीट ऑफ सन. मतलब ये जो पानी है इवोपरेटेड होता रहता है लगातार, ठीक है, एटमॉस्फेयर में सूर्य के प्रकाश के कारण, द हीट ऑफ द सन के कारण ये पानी जो है, या जो ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये जितने भी जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनसे पानी इवोपरेटेड होता रहता है. ठीक है, आगे देखिए देयर आर मैनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल. यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स बताए गए हैं वाटर साइकिल में जो इन्वॉल्व हैं. पहला देखिए कौन सा है? पहला इन्होंने बताया है इवोपरेशन ऑफ वाटर. कौन सा है बच्चों? पहला स्टेप से इन्होंने बताया है इवोपरेशन ऑफ वाटर. फिर ठीक है, दूसरा क्या बताया है? कंडेंसेशन ऑफ वाटर. मतलब पहली स्टेप्स जो है वो इवोपरेशन ऑफ वाटर है, दूसरी क्या है? कंडेंसेशन ऑफ वाटर. ठीक है, पहली क्या है? इवोपरेशन, दूसरी कंडेंसेशन. आगे देखिए इसमें देखिए फिर थर्ड स्टेप से क्या है बेटा? थर्ड स्टेप जो है प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर. मतलब फर्स्ट स्टेप इवोपरेशन होना, फिर सेकेंड स्टेप क्या है? कंडेंसेशन होना, थर्ड स्टेप क्या है? प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर, और फोर्थ स्टेप क्या है? रन ऑफ वाटर. ठीक है, फिफ्थ स्टेप क्या है? इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. तो ये 5 स्टेप्स के माध्यम से अभी आपको वाटर साइकिल के बारे में बताया जाएगा कि वाटर जो है इवोपरेशन कैसे होता है, फिर इवोपरेशन के बाद कंडेंसेशन कैसे होता है, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, फिर प्रेसिपिटेशन के बाद रन ऑफ वाटर कैसे होता है, फिर इनफिल्ट्रेशन. ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा. फिर देखिए बच्चों वाटर साइकिल, पहले अभी मैंने बताया है वाटर साइकिल के बारे में. सबसे पहले देखिए ये इवोपरेशन हो रहा है. इवोपरेशन क्या है? इवोपरेशन अभी हम आगे बात करेंगे इवोपरेशन के बाद. ठीक है, इवोपरेशन और जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन वो प्लांट्स के एरियल पार्ट से ट्रांसपिरेशन होता है. इवोपरेशन जो है वो सरफेस वाटर से होता है और ट्रांसपिरेशन जो है एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं. ठीक है, फिर देखिए इवोपरेशन के बाद वाटर जो है कंडेंस हो जा रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है. ठीक है, कंडेंसेशन के बाद क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेशन हो रहा है. फिर ये प्रेसिपिटेशन के बाद ये देखिए रन ऑफ हो रहा है. तो अभी हम इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, आगे देखिए हम डिटेल से पढ़ते हैं. ये देखिए सबसे पहले बताया था इवोपरेशन ऑफ वाटर, पानी का भाप के रूप में बदलना. इसमें देखिए कैसे होता है. देखिए द वाटर ऑफ द रिजर्वायर्स लाइक ओशियंस, सीज, लेक्स इट्सेट्रा. ठीक है, मतलब जैसे जो पानी के जो रिजर्वायर्स हैं या जहाँ पे पानी इकट्ठा है, जैसे ओशियंस हैं, ठीक है, और जैसे सीज हैं. ठीक है, देखिए सीज हो गया आपका, लेक्स हो गए. यहाँ पर पानी क्या है? पानी इकट्ठा है या रिजर्व है. यहाँ से क्या होता है? पानी गेट्स इवोपरेटेड, पानी क्या हो जाता है? भाप के रूप में बदलने लगता है ड्यू टू द हीट ऑफ सन. ठीक है, आगे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस. मतलब ये क्या है? इवोपरेशन की या वाटर साइकिल की ये फर्स्ट स्टेप है. ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे डॉट गला लग गया है, ये यहाँ से कंप्लीट सेंटेंस होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों द वाटर फ्रॉम द सोर्स गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द हीट एनर्जी ऑफ द सन. ठीक है, ये जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ड्यू टू द हीट एनर्जी ऑफ द सन. मतलब सूर्य के प्रकाश के कारण
पानी जो है या वाटर है वो चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म में, ठीक है, गैसियस स्टेट में। देखिए क्या लिखा है, द इवोपरेशन हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज। इवोपरेशन से क्या होता है, हमारे बॉडी का, एनिमल्स बॉडीज़ का या हमारे एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस है वो क्या होता है, मेंटेन रहता है। ये देखिए इवोपरेशन हो रहा है, ये देखिए जब आपके घर में चाय बन रही होती है या कुछ भी चीज़ें बन रही होती है तो देखिए भाप ऊपर निकलती है, ये देखिए भाप निकल रही है, इसको स्टीम कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। ये क्या होता है, वाटर चेंज इनटू गैसेस स्टेट। अगला देखिए, ये देखिए ये समुद्र का पानी है, पानी क्या होता है, ड्यू टू द हीट ऑफ सन, सूर्य के प्रकाश के कारण ये क्या होने लगा, ये भाप के रूप में परिवर्तित होने लगा। तो ये जितनी भी स्टेप्स हैं बेटा 1 2 3 ये तीनों क्या है, इवोपरेशन ऑफ वाटर है। समझ में आया बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर। सबसे पहले क्या होता है, वाटर इवोपरेट हो जाता है, मतलब पानी जो है भाप के रूप में बदल जाता है। फिर वाटर कंडेंस होता है, आपने देखा होगा जब गर्म हवाएं चलती हैं या जो इवोपरेशन ऑफ वाटर है वो भाप के रूप में क्या होता है, वो ऊपर की ओर बढ़ता है, फिर धीरे से क्लाउड्स में जाके कंडेंस हो जाता है, जो बादल में जाके कंडेंसेशन ऑफ वाटर हो जाता है। मतलब भाप जो है वो ट्रिनी ड्रॉपलेट के रूप में बदल जाती है, मतलब कहा जाए लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। चलिए इसमें हम पढ़ते हैं होता क्या है, इट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस। ये क्या है, सेकेंड स्टेप है, मतलब कहा जाए वाटर साइकिल की जो सेकेंड स्टेप है। नाउ द वाटर गेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, क्या होता है, ये जो कहा जाए एटमॉस्फेयर में इस समय ये पानी है या वाटर है वो किस फॉर्म में हो गया है, वेपर्स फॉर्म में। फिर क्या होता है, द टेम्परेचर इज़ हाउएवर लो इन द एटमॉस्फेयर। जब कभी हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा कम होगा तो क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट इन द वाटर वेपर्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू स्मॉल आइस और वाटर ड्रॉपलेट। मतलब क्या होता है, जब ये कंडेंसेशन ऑफ वाटर होता है तो क्या होता है, जो स्टीम है या वेपर्स है वो वाटर की ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर जब आपने देखा जब टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा तो ये जो पानी होगा या वाटर की जो या वाटर होगा वो आइस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, या आइस की ड्रॉपलेट के रूप में हो जाएगा। मोर रिवर दे कंडेंस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। जब कभी क्या होता है, जब मोर रिवर दे कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स, जब कंडेंस हो जाता है तो क्या बन जाते हैं बच्चों, ये बादल बना देते हैं। क्या बनाते हैं, बादल बना देते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या है, इवोपरेशन वाटर, सेकेंड स्टेप क्या है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये देखिए ये कंडेंसेशन ऑफ वाटर, देखिए वाटर की ड्रॉपलेट देखिए यहाँ पे बनी हुई, ये देखिए ये ड्रॉपलेट हैं, यहाँ पे ड्रॉपलेट हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये देखिए छोटी छोटी बूंदें हैं यहाँ पे हैं, तो ये क्या हो गया है, वाटर का यहाँ पर कंडेंसेशन हो गया, संघनन हो गया है। समझ में आया बच्चों, आगे देखिए, आगे देखिए थर्ड स्टेप है प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर। फिर वाटर का प्रेसिपिटेशन हो जाता है वाटर साइकिल में। पहले कैसे होता है, फिर देखिए प्रेसिपिटेशन इज द कन्वर्जन ऑफ क्लाउड्स इनटू द रेन और स्नोफॉल। अब ये क्या होता है, अभी कंडेंस हुआ वाटर जो है वेपर से, वाटर वेपर जो है वो मतलब कहा जाए कंडेंस होके वाटर स्टेट में कन्वर्ट हो गया या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन इज कन्वर्जन ऑफ क्लाउड्स इन द रेन और स्नोफॉल। अब क्या होता है, ये बारिश का होना, या आपने देखा होगा प्रेसिपिटेशन रेन जो है कहाँ से, स्काई से या कहा जाए आसमान से नीचे की ओर आती है, तो क्या है, इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स की बात करें, प्रेसिपिटेशन इज द फेनोमेनन व्हेन द इवोपरेटेड वाटर रिटर्न्स बैक टू द अर्थ, ठीक है, सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। आप समझ गए होंगे प्रेसिपिटेशन क्या है। प्रेसिपिटेशन इज द फेनोमेना, एक ऐसी घटना है जिसमें क्या होता है, इवोपरेटेड वाटर रिटर्न बैक, जो भाप बन के पानी गया है वो क्या होता है, बैक हो जाता है टू द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह पर, इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। मतलब रेन के फॉर्म में कब होगा, जब टेम्परेचर नॉर्मल होगा। जब ऐसे जगह पे जहाँ पे कुछ ऐसे टेम्परेचर हैं जहाँ 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होता है तो वहाँ वही वो जो बारिश है या प्रेसिपिटेशन है वो स्नो फॉर्म में, मतलब बर्फ़ के रूप में बारिश होने लगती है। समझ में आया बच्चों, आगे देखिए, दिस हैपन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज और व्हेन द क्लाउड्स कुड नॉट होल्ड वाटर नाउ। मतलब तब क्या होता है, जब स्नो या बर्फ़ जब गिरती है,
कब होता है, जब टेम्परेचर जो है चेंज हो जाता है, या क्लाउड्स कुड नॉट होल्ड वाटर नाउ, मतलब कहा जाए बादल जो होते हैं, जब बादल बनने के बाद वो पानी को नहीं रोक पाते हैं, तब ऐसी घटना में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। देखिए यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इस डायग्राम के माध्यम से बताया गया। ये देखिए पानी का नीचे गिरना, ये देखिए प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, क्लाउड्स बने यहाँ पे, देखिए बादल बने, बादल बनने के बाद जब क्या होते हैं, जब इनकी बूंदें इतनी हैवी हो जाती हैं कि वो क्या करती हैं, वो पानी को रोक नहीं पाती हैं, तो वो पृथ्वी पर आने लगती है। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, ये देखिए, चलिए देखते हैं। फिर क्या है, रन ऑफ वाटर। रन ऑफ वाटर मतलब क्या होता है बच्चों, ये देखिए, दिस इज द प्रोसेस इन विच द प्रेसिपिटेटेड वाटर रन्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब ये ऐसी प्रोसेस जिसमें बारिश होने के बाद पूरे सतह पर, पृथ्वी की पूरी सतह पर पानी फैल जाता है। फिर देखिए, मोर एवर इट कैन बी एनी फॉर्म आइदर वाटर आर स्नो। भाई जहाँ का टेम्परेचर कम होगा वहाँ क्या होगा, वो बारिश जो होगी, वो पानी होगा, वो बर्फ़ के फॉर्म में होगा, और जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होगा वहाँ किस लिक्विड, मतलब लिक्विड स्टेट, मतलब वाटर की स्टेट में होगा। ओके बच्चों, आगे देखिए, ड्यूरिंग द रन ऑफ वाटर टेक्स द टॉप सॉइल विथ इट। मतलब जब पानी बहता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो मिट्टी के साथ या टॉप सॉइल के साथ क्या हो जाता है, या मिट्टी के साथ मिल जाता है। फिर ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, रन ऑफ वाटर, इसी को कहते हैं। रन ऑफ वाटर क्या है, दिस इज द प्रोसेस इन विच द प्रेसिपिटेटेड वाटर रन्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कहा जाए जो प्रेसिपिटेटेड वाटर है वो क्या होता है, वो रन हो जाए, पूरी तरह पृथ्वी पर फैल जाए, इस प्रोसेस को हम रन ऑफ वाटर कहते हैं। ये देखिए इस प्रोसेस में, इस डायग्राम के में बताया गया है। ये देखिए क्या हो रहा है, बारिश का पानी क्या हो रहा है, ये देखिए ये क्या हो रहा है, पृथ्वी तक पहुंचने में हेल्प कर रहे हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे देखिए फिफ्थ स्टेप बच्चों, देखिए फिफ्थ स्टेप क्या है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब पानी का इनफिल्ट्रेशन होता है, कैसे होता है, इन द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन द वाटर इंस्टीड ऑफ गोइंग इन द लेक्स और रिवर परकुलेट्स इनसाइड द सोइल। अब ये फॉर्म ऐसी है, इसमें क्या होता है, जो वाटर है गोइंग इन द लेक्स, मतलब पहले क्या है, बारिश होने के बाद रन ऑफ कहते हैं, ठीक है। रन ऑफ होने के बाद जो बहता पानी या पानी जो होता है वो क्या हो जाता है, वो मिट्टी के नीचे चला जाता है। आपने देखा होगा कभी खेतों में पानी भरा होता है, आप थोड़ी देर बाद जाते हैं वो पानी गायब हो जाता है। भाई कुछ पानी इवोपरेट हो जाता है और कुछ पानी क्या होता है, परकुलेट्स हो जाता है इनसाइड द सॉइल। दिस में हैपन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि ग्रेविटी के कारण जो कुछ पानी होता है वो मिट्टी के नीचे चला जाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, दिस वाटर इज नाउ रिफरिंग टू एज अ ग्राउंड वाटर। मतलब यही पानी जो है वो एज अ ग्राउंड वाटर के रूप में हो जाता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, वो मिट्टी के माध्यम से या पृथ्वी के टॉप लेयर के माध्यम से वो पानी मिट्टी के या ग्राउंड के नीचे चला जाता है। फिर देखिए, ग्राउंड वाटर इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड इज़ अ ड्रिंकेबल। दैट मीन्स अब जो ग्राउंड वाटर होता है बच्चों, वही पानी जो पृथ्वी के नीचे चला जाता है वही क्या होता है, ड्रिंकेबल वाटर होता है। मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, वही पीने के योग्य पानी होता है, ठीक है। सरफेस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ओनली अंडरग्राउंड वाटर इज द फिट फॉर ड्रिंकिंग। अंडरस्टैंड? हैव यू एनी प्रॉब्लम रिलेटेड इन दिस टॉपिक? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके स्टूडेंट। फिर देखिए, इनफिल्ट्रेशन रेट इज द मेजरमेंट ऑफ सोयल सोकिंग द वाटर पर आवर्स। मतलब ये क्या हो, इनफिल्ट्रेशन रेट इज अ मेजरमेंट्स ऑफ सॉयल सोकिंग वाटर पर आवर्स। मतलब कुछ घंटों में पानी क्या होता है, वो नीचे इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, छन जाता है या नीचे चला जाता है। ये देखिए पानी आपने देखा, यहाँ पे देखिए सरफेस पे पानी है, देखिए कितना ज़्यादा पानी है ना बच्चों। ये पानी क्या है, ये देखिए नीचे जा रहा है, नीचे ये क्या हो रहा है, डीप अंडर द सॉइल जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये पानी क्या है, ये देखिए बहुत सारा पानी यहाँ पर भी है। कुछ वाटर जो है इवोपरेट हो जा रहा है, ये देखिए वाष्पन हो जा रहा है ड्यू टू द
हीट ऑफ द सन, सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ पानी इवोपरेट हो जा रहा है, कुछ मिट्टी के अंदर चला जा रहा है, ये देखिए जा रहा है ना अंदर, इसी को कहते हैं बच्चों इनफिल्ट्रेशन। ओके बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो वीडियो के अंत में आपसे पूछेंगे या उन क्वेश्चनों को हम बताएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है, तभी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए। अब देखिए ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। सम क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर एक्यूमुलेट्स अंडरग्राउंड एज ग्राउंड वाटर। कुछ क्वांटिटी का जो वाटर होता है, कुछ मात्रा में पानी मिट्टी के नीचे चला जाता है, उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, फिर क्या होता है, ग्राउंड वाटर इज पम्प्ड आउट फॉर वेरियस पर्पजेज एंड इवेंचुअली गोज इनटू द रिवर्स एंड फाइनली कम्स इन ओशियंस। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर होता है पम्प्ड आउट फॉर वेरियस पर्पज, मतलब ग्राउंड वाटर वेरियस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, जैसे फॉर ड्रिंकिंग, फॉर इरिगेशन, ठीक है, फॉर कॉमर्शियल पर्पज़, मतलब बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। फिर क्या होता है भाई, बाहर निकल आता है, गोज इनटू रिवर्स एंड फाइनली कम टू द ओशियन, मतलब कुछ ग्राउंड वाटर पम्प्ड आउट करके बाहर निकालते हैं, फिर एंड इवेंचुअली गोज इनटू द रिवर्स, नदियों में जाता है, फिर नदियों के बाद जाने के बाद क्या होता है, फिर क्या हो जाता है, समुद्रों में या महासागरों में चला जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे देखिए। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू एटमॉस्फेयर एंड बैक टू अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। क्या होता है बच्चों वाटर साइकिल? द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू अर्थ, मतलब पृथ्वी से पानी कहा जाए एटमॉस्फेयर में जाना, एटमॉस्फेयर से फिर पृथ्वी पर आ जाना, इसी को कहते हैं बच्चों वाटर साइकिल। समझ में आया? वाटर साइकिल में प्रोसेस मैंने बताया है, कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स मैंने अच्छे से समझाया भी है। आगे देखिए। थ्रू द वाटर साइकिल नेचर मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। भाई कहा जाए जब वाटर साइकिल ही होगा तभी आपके जो कहा जाए नेचर का जो बैलेंस होगा वो मेंटेन होगा। ठीक है, आगे देखिए। वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास। वाओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि पूछा जाता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो वाटर कितना होगा, तो कितना होगा बच्चों, 1:8 होगा। कितना होगा, 1:8। और बाय वॉल्यूम कहें तो 2:1 होगा। वाई वॉल्यूम कहें 2:1 होगा। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए। ये देखिए वाटर साइकिल कैसे समझाया गया है। पहले क्या हो रहा है बच्चों, ये देखिए, ये क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर हो रहा है ना, पानी का वाष्पन हो रहा है। यहाँ पे ड्यू टू द हीट ऑफ सन, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के कारण, ये देखिए सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, पानी इवोपरेशन हो रहा है। यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, पानी का वाष्पन हो रहा है। फिर पानी इवोपरेशन ऑफ वाटर के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब कंडेंस हो जा रहा है, बादल बन जा रहे हैं। और कंडेंसेशन ऑफ वाटर के बाद क्या हो रहा है बच्चों, देखिए प्रेसिपिटेशन हो रहा है। देखिए प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मतलब प्रेसिपिटेशन के बाद ये देखिए प्रेसिपिटेशन के बाद रन ऑफ हो रहा है, मतलब पानी क्या हो रहा है, पृथ्वी की सतह पर जा रहा है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये क्या हो रहा है, फिर धीरे 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 ये यही वाटर है इनफिल्ट्रेशन हो जा रहा है। देखिए ये नीचे चला जा रहा है ना, ये इनफिल्ट्रेशन है। और बच्चों ये देखिए ये लाइन आपको मैंने बता रहा हूँ, ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एक ऐसी है जिसमें द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इन विच द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, पौधे के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पत्तियों में जो पानी भरा होता है या कहा जाए उनका वाष्पन होना, उनको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। इसको हिंदी में बच्चों कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। समझ में आया बच्चों अच्छे से? कोई भी डाउट होगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने बता सकते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? आगे देखिए। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने तैयार किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, मतलब अब हमारी पृथ्वी पे कितना ज़्यादा पानी है, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले देखिए ओशियन वाटर 97.2% है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्लेशियर एंड अदर आइस, जो ग्लेशियर फॉर्म में जो वाटर कितने परसेंट है, 2.15%।
अगला देखिए थर्ड, ग्राउंड वाटर 0.61%, कितना है 0.61% ग्राउंड वाटर है। फिर देखिए फ्रेश वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर कितना है 0.009%। फिर लिखिए इनलैंड सीज, इनलैंड सीज में कितना परसेंट, 0.008% है। फिर सॉयल मॉइस्चर, सॉयल मॉइस्चर मतलब मिट्टी में कितनी, मिट्टी की नमी में कितने परसेंट होता है, 0.005% है। ठीक है, फिर आगे देखिए एटमॉस्फेयर जो हमारे वातावरण में कितना है 0.001% है। रिवर्स में, नदियों में कितना पानी है 0.001% है। ये बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें हैं बच्चों, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वाओ कितना मैंने अच्छे से तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द ओनली थिंग्स इन नेचर दैट कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसा कौन सा पदार्थ जो नेचर में जो तीनों अवस्थाओं में होता है, कौन सा है, वाटर। वाटर क्या है, वाटर लिक्विड स्टेट है, आइस कौन सी है, सॉलिड स्टेट है, और जो वेपर्स है वो गैसेस स्टेट है। तो कहा जाए, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऐसा कोई पदार्थ बताइए जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, कौन होगा बच्चों, हो जाएगा आपका वाटर। समझ में आया? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी परसेंटेज वाटर इन द अर्थ, हाउ मैनी परसेंटेज वाटर इन द अर्थ, कितने परसेंट जो है पानी पृथ्वी पर पाया जाता है। ये देखिए 71% कहें या 3/4 कहें। ठीक है, कितने परसेंट पाया जाता है, 71% जो है हमारी पृथ्वी पर पानी पाया जाता है। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इन द अर्थ, हमारी पृथ्वी पर फ्रेश वाटर कितना है, तो कितना है 3%, 3% ऑफ फ्रेश वाटर इन द अर्थ, हमारी पृथ्वी पर 3% पानी पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल आशीष एकेडमी के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।